हेलो एंड वेलकम टू विजन मैप। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चली होगी। जैसा कि आपको पता है कि विजन मैप पे सीयूसेट और अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी आपको करवाई जाती है, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों ही। तो इस पर हमने शुरू करवा दिया है 1000 MCQ सीरीज फॉर ज्योग्राफी की हमने 1000 MCQ सीरीज लॉन्च कर दी है। एक वीडियो आपकी ऑलरेडी आ चुकी है, डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपने 1000 MCQ सीरीज अभी अगर आप देख रहे हो तो आपको चाहिए कि आप जो है कोर्स वीडियोस भी ज़रूर से देख लो। लास्ट ईयर ये अपलोड हुई थी कोर्स वीडियोस, टोटल 7 वीडियोस इसकी अपलोड हुई थी। आप उसी भी जाके ज़रूर से चेक कर लेना, ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है ज्योग्राफी को लेके तो वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। एंट्रेंस रिगार्डिंग कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन अपने सेंड कर सकते हो। विजन मैप की ऑफिशियल जीमेल आईडी पर भी आप अपने क्वेश्चन शेयर कर सकते हो। ठीक है, आप विजन मैप के अगर टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किया आप तो जरूर से ज्वाइन कर लें। वहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट पीडीएफ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और क्विज वगैरह करवाते रहता हूँ। चलिए बिना देर के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अब तक हम जो है इंडियन ज्योग्राफी पे 50 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 51 से हम कंटिन्यू करने वाले हैं। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट? इनमें से कौन सा स्टेट है, कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा पैदावार होता है जूट का? देखिए, सबसे ज़्यादा पैदावार इंडिया में एज ऑफ 2022 वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा पैदावार होता है जूट का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा। और जूट आपका क्या है, ये आपका कैश क्रॉप है। कैश क्रॉप वैसे क्रॉप को कहते हैं जिससे कि लार्ज स्केल पे कमर्शियल पर्पस के लिए इसे सेल किया जाता है। कान्हा नेशनल पार्क इज इन विच स्टेट? कान्हा नेशनल पार्क आपको बताना है कि कौन से स्टेट में है। कान्हा नेशनल पार्क आपका जो है ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा, मध्य प्रदेश में है। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताओ कि टोटल कितने नेशनल पार्क्स हैं इंडिया में। विच स्टेट इन इंडिया हैज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ थोरियम? इंडिया के कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा डिपॉजिट आपका थोरियम का देखने को मिलता है हमें? तो थोरियम का सबसे ज़्यादा डिपॉजिट जो है हमें केरला में देखने को मिलता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा। वाई हैज़ द ग्रीन रिवॉल्यूशन बेनिफिटेड ओनली ए स्मॉल सेक्शन ऑफ इंडिया? ग्रीन रिवॉल्यूशन जो आपका हुआ था ये सिर्फ छोटे से भाग में ही क्यों रह करके रह गया? मतलब सिर्फ छोटे से हिस्से में ही जो है इसका फ़ायदा देखने को मिला। अब कौन से हिस्से थे, जैसे देखिए आपका पंजाब हो गया, हरियाणा और उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, ये तीन ऐसे राज्य थे जहाँ सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा देखने को मिला। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देखिए वहाँ पे मैनुअल लेबर पे भी उस वक्त जो है ज़्यादा डिपेंडेंसी थी। आज के वक्त में जो है टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप कर चुकी है, लेकिन उस दौर में टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं हुई थी। लोग मैनुअल लेबर पे ही डिपेंड करते थे। स्टोरेज फैसिलिटीज़ भी अच्छी नहीं हुआ करती थी और पुअर फार्म मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो एडमिनिस्ट्रेशन भी प्रॉपर नहीं थी। फार्म मैनेजमेंट वगैरह लोगों को जो है इस पे एजुकेट नहीं किया जाता था। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये रीजन है जिसकी वजह से जो है पूरे इंडिया में ये फैल नहीं पाया। तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर बनेगा। एक और क्वेश्चन निकल करके आता है कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में किसे कहते हैं? तो इंडिया में फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है MS स्वामीनाथन को कहते हैं। और इंडिया से हम बाहर बात करें पूरे वर्ल्ड की तो वर्गीज कुरियन को जो है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से सबसे नज़दीक कौन सा आपका इनमें से प्लेस है? देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑलमोस्ट आपका यहाँ से गुजरता है। तो आप देख सकते हो कि सबसे नज़दीक जो है आपका यहाँ पर दिल्ली भी नहीं है, बरेली भी नहीं है, लखनऊ भी नहीं है, कानपुर भी नहीं है। सबसे नज़दीक आप देखो ये वाला डॉट झांसी जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सबसे नज़दीक है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, झांसी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाउस में डिवाइड करता है। ठीक है, चलिए। व्हाट सेपरेट्स दामन एंड दीव? दामन एंड दीव को सेपरेट इनमें से कौन सा रिवर है या कौन सा हिल है जो कि करता है, आपको बताना है। तो देखिए, दामन और दीव को जो है सेपरेट करता है गल्फ ऑफ खंबात। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लक्षद्वीप इज ए ग्रुप ऑफ हाउ मेनी आइलैंड्स? लक्षद्वीप आपका कितने आइलैंड्स का ग्रुप है? तो देखिए, लक्षद्वीप जो है मिलकर के बना है 36 छोटे छोटे आइलैंड से। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस बड़े जनरल क्वेश्चंस और ये आपके जो क्वेश्चंस जो है अक्सर एग्जाम में आते ही हैं इस तरह के क्वेश्चंस, तो आप याद करते चलो इनको। द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी इज? इस क्वेश्चन को डिस्कस करें इससे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि एज ऑफ 2022 इंडिया में जो है 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं और आपके 28 स्टेट्स हैं। ठीक है, 28 स्टेट्स हैं आपके इंडिया में एज ऑफ नाउ, क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 के बाद से जो है आपका जम्मू एंड कश्मीर जो है स्टेट नहीं रहा आपका। ठीक है, तो इसके बाद अब जो है 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं और 28 स्टेट्स हैं, ये आपको याद रखना है। और यूटी में सबसे स्मॉलेस्ट आपका लक्षद्वीप है और स्टेट में आप सबको पता है कि गोवा है। ठीक है, तो राइट आंसर बन गया इसका ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप।
रिवर दामोदर इज कॉल्ड सॉर ऑफ बंगाल बिकॉज इट, रिवर दामोदर जो है इसे सॉर ऑफ बंगाल कहा जाता है। एक और रिवर को सौरो कहा जाता है, वो सौरो ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, उसे सौरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है। सौरो ऑफ बिहार आपको पता है कि कोसी को कहा जाता है, और कोसी को जो है ओवरऑल ये डैमेज इतना करता है कि इसे सौरो ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। याद रखें हम, सौरो ऑफ बिहार प्लस सौरो ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके साथ बन गया, इसको आप याद रखो। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं कि रिवर दामोदर को हम सौरो ऑफ बंगाल क्यों कहते हैं। ये इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है, जिसकी वजह से जो है बहुत अफरा तफरी मचती है, बहुत ज़्यादा डैमेज होता है लोगों का। और ये खास करके आपका हुगली हो गया, हावड़ा हो गया और बर्धमान हो गया, ठीक है, हावड़ा और बर्धमान, तो इन तीनों इलाके में जो है सबसे ज़्यादा नुकसान ये करता है। दामोदर रिवर जो है इन तीन जगह में सबसे ज़्यादा इसका नुकसान देखने को मिलता है, ठीक है। तो राइट आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर ए, गेट्स फ्लडेड ऑफन काउजिंग हैवॉक। बाय व्हाट नेम इज द गंगा नोन इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में गंगा का क्या नाम है, किस नाम से जाना जाता है। तो बांग्लादेश में जो है गंगा का नाम पद्मा है, वहाँ के लोग इसे पद्मा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बनेगा। और ब्रह्मपुत्र नदी आपकी जो है, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा जो है ये आपकी जाके मिल जाती है सुंदरबन में, और ये सुंदरबन यहाँ यानी कि मतलब जो है बांग्लादेश के इलाके में मिलती है जाकर के। सुंदरबन कहने का यहाँ पे मतलब ये हो रहा है कि बांग्लादेश के इलाके में जाकर के ये रिवर जो है मिलती है। इसका मीट पॉइंट ये क्वेश्चन आ सकता है कि वेयर डज ब्रह्मपुत्र एंड गंगा मीट, तो राइट आंसर आपका बनेगा सुंदरबन में। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बना आपका ऑप्शन नंबर ए पद्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया एज, इंडिया में हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है। तो इंडिया में जो है आपका हाईएस्ट वाटरफॉल है वो आपका उत्तराखंड में है, और उसका नाम आपका कुंचिकल है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेन रिवर फ्लोइंग इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज, जम्मू एंड कश्मीर में मेन रिवर जो बहती है उसका नाम क्या है। तो देखिए जम्मू एंड कश्मीर में दो नदियाँ बहती हैं, एक आपका झेलम है, एक आपका चेनाब भी है, लेकिन ज़्यादातर पोर्शन जो लाई करता है वो झेलम का है, इसलिए इसको जो है मेन रिवर कहा जाता है जम्मू एंड कश्मीर का। इट मीन्स का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। अमंग द फॉलोइंग विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट लेवल ऑफ लिटरेसी, बताना है कि इन सभी दिए गए स्टेट्स में से सबसे ज़्यादा लिटरेसी कौन से स्टेट की है एज ऑफ 2022। तो पहले लिटरेसी रेट की हम बात कर लेते हैं, पहले हम लिस्ट देखते हैं। देखिए सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट की हम बात करें तो वो केरला है, जो कि आपका ऑप्शन में गिवन नहीं है, लेकिन गिवन ऑप्शंस में आपको बताना है कि किसकी लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है। 93.9% आपके केरला की लिटरेसी रेट है। उसके बाद आपका लक्षद्वीप का आ जाता है, जो कि यूटी है। ओवरऑल की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है। लक्षद्वीप के बाद आपका मिजोरम आता है, मिजोरम के बाद आपका त्रिपुरा आता है, त्रिपुरा के बाद आपका दामन एंड दीव आ जाता है, फिर आपका पुडुचेरी आता है, फिर चंडीगढ़ आता है, चंडीगढ़ आ जाता है, उसके बाद अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आते हैं। अब ये सभी जो आपका गिवन है ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है। 2011 के बाद तो सेंसस नहीं हो पाई, ये आपका होने वाला था, ये हर डिकेड होता है, कोरोना पैंडेमिक की वजह से ये रुक गया आपका। चलिए तो फिलहाल जब तक आपकी न्यू डेटा नहीं आती है, न्यू सर्वे आपकी नहीं आती है, आपको इसी डेटा को लेके चलना है जो भी अपकमिंग एग्जाम्स है, ठीक है। तो देखिए अब हम ऑप्शन की बात करें तो इसमें आप देख सकते हो क्लियरली कि मिजोरम जो है इन सब में, इन गिवन ऑप्शंस में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है इसकी 91.58%, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नोन एज वृदा गंगा, वृदा गंगा हम किसे कहते हैं इन रिवर्स में से। वृदा गंगा का मतलब ये हो रहा है कि वृदा मतलब होता है लार्ज, वृदा मतलब होता है लार्ज, लॉन्ग, ठीक है, विशाल। तो विशाल गंगा जो है हम गोदावरी को कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका साइज़ भी बहुत बड़ा है, इसका गंगा से तो बहुत बड़ा नहीं है लेकिन इसका साइज़ बड़ा है साउथ इंडिया में, और इसके ट्रिब्यूटरीज भी बहुत सारे हैं, ट्रिब्यूटरीज भी इसके बहुत सारे हैं। ट्रिब्यूटरीज आपको पता है कि जो मेन रिवर होती है और उसके जो ब्रांचेस निकले होते हैं उसे हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच सिटी इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, इनमें से कौन से शहर को जो है मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कहते हैं। मैनचेस्टर जनरली कहने का मतलब ये हो रहा है कि वैसा शहर या वैसा प्लेस जहाँ की कॉटन हो गया या आपका क्लोथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री वगैरह का ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, उस प्लेस को मैनचेस्टर कहते हैं। तो साउथ इंडिया का मैनचेस्टर आप सभी को पता होना चाहिए कि कोयम्बटूर को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच फॉरेन कंट्री इज क्लोजेस्ट टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के सबसे नज़दीक कौन सी कंट्री आपकी पड़ती है। जस्ट फॉर रेफरेंस मैं एक मैप बना रहा हूँ इंडिया का। तो देखो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पे आपका जो है
अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप्स आपके बे ऑफ बंगाल में है और सबसे नियरेस्ट कंट्री यहाँ पे आपका म्यांमार है। ठीक है, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के सबसे नज़दीक में जो आपकी कंट्री है, नेबरिंग कंट्री, वो आपकी म्यांमार है। इट मीन्स का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट फॉर्म बॉर्डर विद बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ इनमें से कौन से राज्य हैं जो कि अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं। तो पहले आपको ये जानना चाहिए कि कौन कौन से स्टेट्स हैं जो कि बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको एग्जाम में अक्सर आ जाता है कि नंबर भी पूछ लिया जाता है कि 4 स्टेट या 5 स्टेट या 6 स्टेट के साथ शेयर करते हैं। तो देखिए, ये अगर बांग्लादेश है तो इसके साथ जो स्टेट्स आपके बाउंड्री शेयर कर रहे होते हैं वो आपका आसाम है, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया और वेस्ट बंगाल हो गया। तो 1 2 3 4 5। तो एग्ज़ाम में कभी भी आपसे पूछिए कि कितने स्टेट शेयर करते हैं तो आपको नंबर बताना है। 5 स्टेट शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ बाउंड्री। और एक और बात यह है कि इंडिया सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करती है बांग्लादेश के साथ। ठीक है, तो आप ऑप्शन में क्लियरली देख सकते हो कि आपका मणिपुर इसमें गिवन नहीं है। इट मीन्स का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। द सेकेंड हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज, पूरे वर्ल्ड में सेकेंड हाईएस्ट पीक कौन सी है। तो देखिए, गॉडविन ऑस्टिन यानी कि K2, इसे पूरे वर्ल्ड में जो है सेकेंड हाईएस्ट पीक कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। यह इंडिया का, इस तरीके से मैं मैप बना रहा हूँ सदर्न इंडिया का, तो ये आपका ईस्टर्न घाट इस साइड आ जाता है और वेस्टर्न घाट आपका इस साइड आ जाता है आपका। ठीक है, तो मेन डिफरेंस दोनों में जो आपका हमें कंटिन्यूटी का देखने को मिलता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जंक्शन पॉइंट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स। इनमें से कौन सा जो है पॉइंट ऐसा है जिसे कि हम जंक्शन पॉइंट कहते हैं ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट्स का। जंक्शन पॉइंट का ये मतलब हो रहा है कि आपको बताना है कि ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जिस पॉइंट पर हम मिलता है उसे हम क्या कहते हैं। तो देखिए, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जो है आपका आकर के मिलता है नीलगिरी हिल्स के पास। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर बनेगा। बाय विच नेम ब्रह्मपुत्रा इंटर्स इंडिया। ब्रह्मपुत्रा किस नाम से इंडिया आता है। ठीक है, तो इंडिया आने से पहले तो इसका नाम होता है सांगबो। ठीक है, और इंडिया जब आ जाता है तो उसका नाम जो होता है दिहांग होता है और ये आपका अरुणाचल प्रदेश से होता हुआ आता है। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तिब्बतन रिवर सांगपो एंटर्स इंडिया थ्रू द स्टेट ऑफ। जैसा अभी अभी तुरंत मैंने बताया कि आपका अरुणाचल प्रदेश से होता हुआ आता है इंडिया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बनेगा और जब इंडिया आया था तो उसका नाम आपका दिहांग हो जाता है। द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इज। पेनिनसुलर इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है। पेनिनसुलर इंडिया की हम बात करें तो ये वाला आपको जो पोर्शन है इसे हम पेनिनसुलर इंडिया कहते हैं। तो इसमें जो आपकी लॉन्गेस्ट रिवर फ्लो करने वाली है वो आपकी गोदावरी है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बन जाएगा, जैसे कि साउथ गंगा भी हम कहते हैं, दक्षिण गंगा हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज बिटवीन द विंध्या एंड सतपुड़ा रेंजेस। इनमें से कौन सी नदी है जो कि विंध्या और सतपुड़ा रेंजेस के बीच से बहती है। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए नर्मदा। और नर्मदा जो है ऑरिजिनेट करती है अमरकंटक रेंज से। अमरकंटक एक जो है माउंटेन रेंज है, यहाँ से ये ऑरिजिनेट करती है। रिवर्स एंड देयर ऑरिजिन्स पे ऑलरेडी एक वीडियो आपको प्रोवाइड किया गया, ज़रूर से देख लो। जितने भी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं उसके ऑरिजिन्स आपको बताए गए हैं, बहुत डिटेल वीडियो है, आपको ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इन इंडिया हैज़ हाई सैलिनिटी। सैलिनिटी का मतलब होता है कि पानी में जो है 1 लीटर पानी में जो है कितना अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व है, इसे हम सैलिनिटी कहते हैं। और अगर पानी सलाइन हो तो पानी की डेंसिटी भी जो है बहुत कम हो जाती है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो सांभर लेक जो कि आपका राजस्थान में है, ये सबसे सलाइन लेक है इंडिया में। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सांभर लेक जो है राजस्थान में साल्ट प्रोडक्शन का सिंगल मोस्ट लार्जेस्ट सोर्स है। साल्ट प्रोडक्शन जो है राजस्थान में होता है, जिसका कि सिंगल मोस्ट लार्जेस्ट सोर्स जो है आपका सांभर लेक है। चलिए, राइट आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट इज इन द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के जो है ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में कौन सा स्टेट आपका आता है। देखिए, तो इंडिया के ईस्टर्न मोस्ट साइड में जो है आपका अरुणाचल प्रदेश है। आपका वेस्टर्न मोस्ट साइड की बात करें तो गुजरात आ जाता है। और सदर्न मोस्ट की हम बात करें तो आपका जो है तमिलनाडु आ जाता है। और नॉर्दर्न की बात करें तो यहाँ पे बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि जम्मू एंड कश्मीर है। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर जो है अब स्टेट नहीं रहा, ये आपका यूटी हो गया, यूनियन टेरिटरी हो गया है 31 अक्टूबर 2019 के बाद से। ठीक है, तो नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट की अगर हम जब भी बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश आपका आएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन का आंसर आपको बनेगा ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश, जो कि ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द हिमालयन माउंटेन सिस्टम बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग।
हिमालयन माउंटेन सिस्टम जो है किस तरीके से बनी है? माउंटेन बनने के कई सारे तरीके होते हैं। फोल्डिंग होती है, फॉल्टिंग होती है, ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन से भी माउंटेन आपके बनते हैं। तो हिमालयन माउंटेन सिस्टम जो आपका यंगेस्ट माउंटेन सिस्टम है, ये आपका फोल्ड माउंटेन्स है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बनेगा। विच इज़ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव रिवर ऑफ इंडिया? इंडिया की सबसे नुकसान करने वाली रिवर कौन सी है? देखिए, इंडिया की जो सबसे नुकसान करने वाली रिवर है उसे हम सौर ऑफ बिहार भी कहते हैं, सौर ऑफ इंडिया भी कहते हैं, जो कि आपका कोसी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा। विच स्टेट हैज़ मैक्सिमम एरिया अंडर ड्राई फार्मिंग? इनमें से कौन सा स्टेट है जहाँ की सबसे ज़्यादा ड्राई फार्मिंग होती है? ड्राई फार्मिंग एक ऐसा आपका मेथड है जिसमें कि कम से कम पानी का इस्तेमाल करके जो है फार्मिंग की जाती है। तो राजस्थान आपको पता है कि मोस्ट ड्राई लैंड इंडिया में है, जहाँ की सबसे ज़्यादा ड्राई फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। पालघट कनेक्ट्स केरला टू? पालघट केरला को इनमें से कौन से राज्य से या कौन से जगह से कनेक्ट करता है? तो पालघट जो है केरला को कनेक्ट करता है तमिलनाडु से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर बाय लेंथ ऑफ द रिवर्स ऑफ इंडिया? लंबाई के अनुसार जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? डिसेंडिंग यानी कि घटते क्रम में। तो देखिए, आपको पहले जानना होगा कि लॉन्गेस्ट रिवर्स इंडिया की कौन सी हैं। तो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर आपको पता है कि गंगा है, उसके बाद आपका गोदावरी हो गया, फिर यमुना रिवर है, फिर नर्मदा है, एंड सो ऑन, कृष्णा है इसके बाद भी आपकी लिस्ट लंबी है। तो देखिए, ये टॉप कुछ रिवर्स के मैंने नाम लिखे हैं। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखोगे तो गंगा आपका ठीक है, ये तीनों में आपका मैच कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका गोदावरी है, ये ऑप्शन कैंसिल हुआ, गोदावरी है, ये भी आपका कैंसिल हो गया क्योंकि गंगा के बाद जो लॉन्गेस्ट रिवर आती है गोदावरी, जिसे कि हम दक्षिण गंगा भी कहते हैं। उसके बाद यमुना आपको ऑप्शन मैच कर गया, फिर आपका कृष्णा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। कॉर्बेट नेशनल पार्क इज इन? कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है कौन से राज्य में स्थित है? कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है आपका उत्तराखंड में है। ये दिया गया ऑप्शन जो है ये गलत है, उत्तराखंड यहाँ पे नहीं है, उत्तरांचल गिवन है। तो राइट आंसर बनेगा इसका उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन इंडिया? गेहूं का खेती सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में होता है? सबसे ज़्यादा पैदावार जो है कौन सा स्टेट करता है? ये आपका हर साल तकरीबन जो है चेंज होता रहता है। टॉप के स्टेट्स जो आपके पंजाब है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश है। इन्हीं तीनों स्टेट्स में जो चेंज होता रहता है। ये डेटा आपका चेक आपको कर लेना चाहिए जब भी आप एंट्रेंस में अपेयर कर रहे हो, तो इन तरह के डेटा को आप चेक कर लिया करो। तो एज ऑफ 2022 जो है व्हीट की लार्जेस्ट प्रोडक्शन जो है पंजाब में होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनेगा। विच वन अमंग द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट शिपयार्ड इन इंडिया? इनमें से कौन सा आपका जगह है या कौन सा आपका स्टेट या सिटी है जिसमें सबसे लार्जेस्ट शिपयार्ड है इंडिया का? ठीक है, बहुत ही फेमस जगह है जो कि आपका है कोचिन। इसे COCHIN पहले इस तरीके से हम प्रोनाउंस करते थे। तो कोचिन में आपकी जो है इंडिया की लार्जेस्ट शिपयार्ड लोकेटेड है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा। विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका इन इंडिया? इनमें से कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा पैदावार होता है माइका का? माइका का जो है आपका इस्तेमाल जो है आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स वगैरह में होता है। तो माइका का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है आपका आंध्र प्रदेश में होता है। और सिर्फ आंध्र प्रदेश में ही नहीं, इंडिया जो है आपका पूरे ग्लोबल प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो 60% जो इसका सप्लाई जो है इंडिया से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। विच स्टेट इज कॉल्ड लैंड ऑफ 5 रिवर्स? इनमें से कौन से राज्य को हम लैंड ऑफ 5 रिवर्स कहते हैं? तो देखो, अब ऑप्शन ई जो है आपका पंजाब, अगर इसे आप इसके नेम को अगर आप डिकोड करते हो तो पंच का मतलब होता है 5 और आप का मतलब होता है वाटर। तो मतलब इसका साफ निकल रहा है कि लैंड ऑफ 5 रिवर्स। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। जयपुर, जिसे कि हम पिंक सिटी भी कहते हैं। वेम्बानद लेक इज इन? वेम्बानद लेक आपका कौन से स्टेट में है? पिछली वीडियो में मैंने इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ कि वेम्बानद लेक की खास बात क्या है। और वेम्बानद लेक जो है आपका केरला में है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा। विच प्लेस इज कॉल्ड क्वीन ऑफ अरेबियन सी? क्वीन ऑफ अरेबियन सी हम किसे कहते हैं? इंडिया के जो है वेस्टर्न साइड में आपका अरेबियन सी आता है, ठीक है, ये आपका अरेबियन सी है। और यहाँ पे जो है आपका कोचिन पोर्ट है, ठीक है। तो कोचिन पोर्ट को जो है हम क्वीन ऑफ अरेबियन सी इसलिए कहते थे पास्ट में, क्योंकि स्पाइस का जो ट्रेड हुआ करता था इंडिया से पूरे वर्ल्ड में यहीं से हुआ करता था, इसलिए इसे जो है क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहा गया है। यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा। मैंग्रोव वेजिटेशन इन इंडिया इज मोस्ट फाउंड इन? आपको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इससे पहले के आंसर जाने, मैंग्रोव वेजिटेशन की खासियत ये होती है कि ये कोस्टल एरिया में से प्लांट किया जाता है फ्लड प्रिवेंशन के लिए। इसके रूट्स जो है आपके पानी में इस तरीके से आपके होते हैं, बड़े ही डेंस रूट्स होते हैं,
जिससे कि अगर आपकी कोस्टल एरिया में जो है अगर नदी से अगर ओशन से पानी आ रहा हो, हाई टाइड्स हो रहा हो, तो इसे जो है ये बिल्कुल नॉर्मल कर देती है। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर बनेगा। सुंदरबन में जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। कैश क्रॉप ऑफ इंडिया इज, इंडिया के कैश क्रॉप क्या है? तो देखिए कैश क्रॉप्स तो गिवन ऑप्शन में आप देखोगे आपको तीनों ही लगेंगे कैश क्रॉप है। जूट भी आपका कैश क्रॉप है, सिल्क भी आपका कैश क्रॉप है, कॉटन भी आपका कैश क्रॉप है। लेकिन इंडिया में जो है सबसे ज़्यादा कैश क्रॉप की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर आपको क्या कहते हैं रेवेन्यू जनरेट होता है तो कॉटन से होता है। इसलिए उसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉटन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट कवर्स द मैक्सिमम एरिया इन इंडिया? इंडिया में जो है सबसे ज़्यादा कौन सा जंगल आपके फैले हुए हैं इनमें से? तो इंडिया में जो है सबसे ज़्यादा आपका जंगल जो है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट आपके पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया? पूरे वर्ल्ड में जो है टोटल आपके ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी स्पॉट जो है आपके 36 हैं, जिसमें से कि 4 बड़े बड़े ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी स्पॉट्स जो हैं आप हॉटस्पॉट्स जो हैं आपके इंडिया में हैं। कौन कौन से हैं अगर हम बात करें तो आपका देखिए हिमालय हो गया आपका, ठीक है, हिमालय हो गया आपका, वेस्टर्न घाट हो गया, और इंडो बर्मा रीजन हो गया आपका, और आपका सुंदरबंस हो गया, आपका सुंदरलैंड हो गया। तो इंडिया में जो 4 बड़े बायोडाइवर्सिटी स्पॉट्स हैं आपके वो आपके हिमालयन रीजन में देखने को मिलता है आपका पूरा का पूरा, आप कह सकते हो कि बेसिकली हिमालयन रीजन। फिर आपका वेस्टर्न घाट भी है, उसके बाद आपका इंडो बर्मा रीजन भी है, फिर आप लास्ट में देखोगे सुंदरलैंड भी है आपका, ठीक है। तो ये 4 बड़े बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इंडिया में, और ऑप्शन में जो आपका वेस्टर्न घाट मैच कर रहा है तो ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया रिसीव्स वेरी हाई रेनफॉल इन समर मेनली ड्यू टू। अब ईस्टर्न कोस्ट की अगर हम बात करें, अब देखिए वेस्टर्न कोस्ट जो है इंडिया का, ये वाला वेस्टर्न कोस्ट जो है सबसे ज़्यादा बारिश इसमें जो समर में मेनली किस वजह से होती है? तो वेस्टर्न घाट्स जो कि आपके इंडिया के वेस्ट में आते हैं, द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया रिसीव वेरी हाई रेनफॉल इन समर ड्यू टू। गर्मियों में जो है इंडिया की वेस्टर्न कोस्ट जो है आपकी, ये वाली वेस्टर्न कोस्ट की बात हो रही है, ये जो आपका इंडिया है वेस्टर्न कोस्ट में जो है सबसे ज़्यादा भारी मात्रा में बारिश जो समर में किस वजह से होती है? इस साइड आपका जो है वेस्टर्न घाट्स आपके हैं, वेस्टर्न घाट है, जिसकी वजह से जो यहाँ से विंड्स ब्लो कर रही होती है, जो क्लाउड फॉर्मेशन होता है पे माउंटेन होता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे भारी वर्षा होती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा वेस्टर्न घाट्स। साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस, साइलेंट वैली नेशनल पार्क इनमें से कौन से स्टेट में है? तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है आपका केरला में है, ठीक है, और ये खासकर जो है नीलगिरी हिल्स के नियर लोकेटेड है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंदस रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, इंदस रिवर कहाँ से ऑरिजिनेट करती है? तो इंदस रिवर आपको पता होगा कि मानसरोवर लेक से जो है ये ऑरिजिनेट करती है, मानसरोवर लेक से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बनेगा। विच स्टेट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द 7 सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट? नॉर्थ ईस्ट में जो है आपके ये देखो ये वाला आपको जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो आ रहा है बिल्कुल ईस्टर्न पार्ट की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपके टोटल 7 स्टेट्स एक साथ जुड़े हुए हैं जिसे कि हम 7 सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, ठीक है। अब कौन से वो आपके स्टेट्स हैं उसकी अगर हम बात करें तो देखिए आपका आंध्र प्रदेश है, आसाम है, मेघालय है आपका, मणिपुर भी है इसमें, फिर आपको मिजोरम है, नागालैंड भी है, और आपका त्रिपुरा भी है, ठीक है। तो इन ऑप्शन में अगर आप देखोगे कि कौन से इसमें जो है पार्ट नहीं है तो आप क्लियरली देख सकते हो कि सिक्किम इसमें जो नहीं है कहीं पर भी, तो सिक्किम इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। सैडल पीक द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज लोकेटेड इन। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की जो ग्रुप्स है उसमें सैडल पीक एक हाईएस्ट पीक है, ये आपको बताने कि कहाँ पर है ये आपका लिटिल अंडमान में है या नॉर्थ अंडमान में है या मिडिल अंडमान में है या ग्रेट निकोबार में? तो ये आपका जो है नॉर्थ अंडमान में आता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा। द ट्विन सिटीज आर, ट्विन सिटीज किसे हम कहते हैं? तो देखिए ट्विन सिटीज आपने बहुत बार नाम सुना होगा, ये क्वेश्चन आपका इस तरीके का आता है। हैदराबाद और सिकंदराबाद को जो है ट्विन सिटीज हम कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। संदलवुड और फाउंड मेनली इन, संदलवुड जो है आपका खास करके कौन से राज्य में देखने को मिलता है? तो संदलवुड जो है सबसे ज़्यादा आपको कर्नाटका के जो है मैसूर रीजन में देखने को मिलता है। ये आपका कर्नाटका में मैसूर में जो है इसका प्रोडक्शन होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा कर्नाटका। लास्ट क्वेश्चन देखिए इस वीडियो का।
विच स्टेट इज कॉल्ड शुगर बॉल ऑफ इंडिया। शुगर बॉल बेसिकली वैसे स्टेट या वैसे प्लेस को कहते हैं जहाँ की सबसे ज़्यादा आपका शुगर का प्रोडक्शन होता है। यहाँ पे कहने का मतलब हो रहा है शुगर केन का। तो गन्ने का सबसे ज़्यादा पैदावार जो है आपके नॉर्थन इंडिया में होता है, और सबसे ज़्यादा किस स्टेट की बात करें तो उत्तर प्रदेश में होता है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो इंडियन ज्योग्राफी पे हमने टोटल 100 क्वेश्चंस डिस्कस किए। ये क्वेश्चंस खास करके डेडिकेटेड थे इंडियन ज्योग्राफी के लिए। फर्दर जो वीडियोस आएंगे उसमें भी कुछ क्वेश्चंस इंडियन ज्योग्राफी के होंगे, लेकिन वो मिक्स्ड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो उस पर अदर जो आपके फील्ड्स हैं ज्योग्राफी के, अदर सब्जेक्ट्स हैं, अदर टॉपिक्स हैं, उससे भी क्वेश्चंस आपके ज़रूर होने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तैयारी अपनी करते रहें। एग्ज़ाम आपका जो है आपको लग रहा है कि बहुत दूर है, बहुत टाइम है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप बोर्ड के साथ साथ जो है अपनी थोड़ी बहुत एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते रहो। रोज़ आप कम से कम 2 से 3 घंटा, 2 घंटा भी अगर एटलीस्ट डेडिकेट करते हो एंट्रेंस के लिए, तो इट इज़ मोर देन इनफ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।